नमस्कार, आप देख रहे हैं कशिश न्यूज और आपके साथ मैं हूं दीपक शर्मा। माई का दरबार सजा है, पट खुल गए हैं और माता के दर्शन के लिए भक्तों का रेला उमड़ पड़ा है। सभी जहां पंडालों की भव्यता और दिव्यता को सराह रहे हैं, तो माता के मनमोहक और आकर्षक साज सज्जा और श्रृंगार की सराहना भी कर रहे हैं। माता सबको मनमोह रही है और पंडाल सबको अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं। दूर दूर से भक्त पट खुलने के साथ ही दोनों बिहार और झारखंड की राजधानियों में अलग अलग और थीम पर तैयार किए गए भव्य और आकर्षक पंडालों को निहारने और माता के दर्शन कर उनका आशीर्वाद पाने पहुंच रहे हैं। ये केवल धार्मिक उत्सव ही नहीं बल्कि सांस्कृतिक और सामाजिक उत्साह का त्यौहार है, जो लोगों को एकजुट करता है, एकता का प्रतीक बनता है। माँ दुर्गा की प्रतिमाएं, भक्ति गीत, भव्य पंडाल, भक्तों की भीड़ और हर तरफ बस माँ का जयकारा। हम आपको अलग अलग पंडालों की तस्वीरें दिखाएंगे। राजधानी पटना से हमारे सहयोगी प्रीतम जुड़ रहे हैं, जबकि झारखंड की राजधानी रांची से हमारी सहयोगी आकांक्षा जुड़ रही हैं। तो पहले रांची का रुख कर लेते हैं। आकांक्षा, सबसे पहले तो एक चीज़ आपसे ये समझना चाहेंगे, पट खुल गए हैं, लोगों को थोड़ी चिंता जरूर थी कि मौसम का क्या मिजाज रहेगा, लेकिन अब बाज़ारों में रौनक बढ़ गई है, मेलों में भीड़ आ रही है। मौसम की भाई कोई चिंता है या सब दिल खोलकर मेले और भीड़ का आनंद ले रहे हैं? जी बिल्कुल दीपक, कल तक जहां राजधानी रांची में लगातार बारिश हो रहे थे, मौसम ने एक बैक अपना रुख जो है वो बदल लिया है। मौसम में भारी बदलाव देखने को मिल रहा है। आज एक भी बूंदी राजधानी रांची में देखने को नहीं मिली है और शायद यही कारण है कि राजधानी रांची के विभिन्न पंडालों पर जो है श्रद्धालुओं की आज आमतौर जो दूसरी जिंदगी हर दिन के मुकाबले जो है आज जो है श्रद्धालु ज़्यादा पहुंच रहे हैं। माता रानी के हर पंडाल के पट खुल चुके हैं। आज के दिन कहीं कहीं बाकी रह गया था, वो सारे पंडाल के भी पट जो है आज खुल गए और माता रानी के दरबार में अब मौसम भी साफ हो चुका है, तो श्रद्धालु जो है एक एक करके पहुंच रहे हैं, माता रानी के दरबार में हाजिरी दे रहे हैं। जैसे जैसे शाम हो रहा है, मौसम थोड़ा सा ठंडा हो रहा है और ऐसे में श्रद्धालु घर से निकल रहे हैं और माता रानी के दरबार में जो है वो हाजिरी लगा रहे हैं। साथ ही शाम के वक्त अगर पूरे पंडाल का जो मैं आपको सहयोगी से कहूंगी कि एक बार रुक कराए कि जो पूरा नज़ारा है पंडाल का बहुत ही खूबसूरत है और कितना खूबसूरत लाइट्स का जो इस्तेमाल किया गया है वो बहुत ही खूबसूरत तरीके से निखर कर आ रहा है। पंडाल में जितने भी लाइट्स लगाए गए हैं, बता दूं कि अरगोड़ा चौक का पंडाल है और इसका जो एंट्रेंस है वो अरगोड़ा चौक से ही बना हुआ है और दोनों तरफ से प्रवेश द्वार बनाए गए हैं, एक तरफ से महिलाओं के लिए और एक तरफ से पुरुष के लिए, और सभी जो है सुरक्षा के साथ एक एक करके अंदर जा रहे हैं। माता रानी के दरबार में हाजिरी लगा रहे हैं, माथ टीक रहे हैं। महिलाएं एक तरफ से जा रही हैं और सुरक्षा कर्मी जो है वो लगातार तैनात है सुरक्षा में, ताकि किसी भी तरह की घटना यहाँ पे ना घटे। बहुत सारे श्रद्धालु भी यहाँ पे हैं, हम उनसे भी कोशिश करेंगे कि बातचीत करें। माता रानी का यह पंडाल आपको कैसा लग रहा है? अभी जाएंगे अंदर। पंडाल कैसा है? अच्छा, बहुत सुंदर, बहुत खूबसूरत है। एक नया चीज बनाया राजधानी रांची में ये सच में एक नया पंडाल बना चीज है, बहुत सुंदर है। लोग हर एक बच्चे लोगों को इसको देखना चाहिए और गार्जियन को भी यहाँ आकर के इसको सजेशन देना चाहिए कि देखे, बहुत अच्छा बनाया है। विभिन्न तरह के पंडाल हर वर्ष राजधानी हाँ, रांची ये में अलग लगता है, है, तो ये पंडाल ज्यादा सबसे खास अलग हट करके है और इसको तो मैंने हम तो कहेंगे अवार्ड मिलना चाहिए, इतना अच्छा सुंदर बनाया है कि आजकल की जो हमारी युवा पीढ़ी है वो फोन में ज्यादा लगी रहती है, हाँ, तो हाँ। पंडाल कहीं ना कहीं एक अच्छा मैसेज दे रहा है। अच्छा मैसेज ये है कि सारे बच्चे लोगों को इससे ये बनने से एक नया चीज और बच्चे लोगों को इससे एक नया क्रेज मिलेगा, एक बच्चे लोगों को जानकारी मिलेगा कि किताब के प्रति ज़्यादा ध्यान दें, जागरूक दें, मोबाइल और टीवी के अलावा इस पर। हमारे साथ कुछ युवा पीढ़ी भी है, हम उनसे भी बातचीत करेंगे और जानेंगे कि जो भव्य पंडाल लगे हुए हैं। देखो आजकल के जो बच्चे हैं वो डिजिटली ज़्यादा अपडेट हो गए हैं, तो ये पंडाल में पुस्तक से पूरा पंडाल बनाया गया है। तो क्या संदेश दिया जा रहा है कि बच्चों को किताब की तरफ ज़्यादा रुचि होनी चाहिए, तो कैसा लगा ये पंडाल? अच्छा लगा और रहना चाहिए ऐसा पंडाल और बनना राजधानी रांची में बहुत तरह के पंडाल बने हैं, सबसे सुंदर और सबसे खूबसूरत कौन सा है? चाहिए। अभी देखे नहीं, फर्स्ट यही घूमना है। अच्छा,
जी बिल्कुल, तो एक एक करके श्रद्धालु जो है लगातार सभी पंडाल पहुंच रहे हैं और सभी जो है खास तौर पे इस पंडाल की बहुत ही तारीफ कर रहे हैं। कहीं ना कहीं बहुत ही यूनिक, बहुत ही खूबसूरत यह पंडाल बनाया गया है। इस पंडाल के माध्यम से खास तौर पे जो युवा पीढ़ी है उनको जागरूक करने का काम किया जा रहा है, ताकि वो डिजिटली ना होकर भी पुस्तकों में भी ध्यान दे। बिल्कुल, डिजिटल होने के साथ साथ पुस्तकों का जो हाथ में लेकर पढ़ने का आनंद है उसे न छोड़े। माता का आशीर्वाद रहेगा तो विद्या की देवी उन पर कृपा बरसाएंगी ही। आकांक्षा, हम लौटते हैं आपके पास और थोड़ी और तस्वीरें दिखाएंगे अपने दर्शकों को, लोगों की प्रतिक्रिया भी दिखाएंगे। एक बार पटना का रुख कर लेते हैं, सहयोगी प्रीतम हमारे साथ मौजूद हैं, तो उनसे जान लेते हैं कि कशिश न्यूज़ के दर्शकों को प्रीतम कहाँ के, कौन से और कैसे पूजा पंडाल के दर्शन करा रहे हैं। जी प्रीतम। बिल्कुल बिल्कुल दीपक, इस वक्त हम मौजूद है इनकम टैक्स पर गोलंबर पे, आयकर गोलंबर पे, और यहाँ पे माँ दुर्गा की प्रतिमा स्थापित काफ़ी वर्षों से होती है और लोग बड़ी श्रद्धा के साथ माँ दुर्गा के दर्शन के लिए पहुँचे हुए हैं। परिवार के साथ लोग पहुँच रहे हैं। बच्चे हैं, उन्होंने नए ड्रेस पहने हैं, महिलाओं ने नई साड़ी पहनी है। आज चूँकि सात पूजा है, कल अष्टमी की पूजा है, कल अष्टमी पूजा है, उसके लिए भी तैयारियाँ हो रही हैं। और ये कह सकते हैं कि लोग बड़े ही प्रसन्नता के साथ और आस्था के साथ माँ दुर्गा के दर्शन के लिए पहुँचे हैं। आज ही माँ के दरबार का पट खुला है और पट खुलने के बाद लोग माँ दुर्गा के दर्शन के लिए आ रहे हैं। एक भीड़ है, अच्छी खासी भीड़ यहाँ पे नज़र आ रही है, जबकि पटना के अलग अलग चौराहे पे माँ दुर्गा की प्रतिमा स्थापित की गई है और जिन भी चौक चौराहे पे जाएंगे आपको वहाँ एक बड़ी भीड़ नज़र आएगी, क्योंकि लोग परिवार के साथ माँ दुर्गा के दर्शन के लिए पहुँचे हैं। ऑफिस में छुट्टी हो चुकी है, स्कूलों में छुट्टी हो गई है, लिहाजा लोगों के पास समय है कि वो आके माँ दुर्गा के दर्शन करें। और देखिए कितनी विहंगम प्रतिमा माँ दुर्गा की यहाँ पे बनाई गई है। माँ दुर्गा के साथ सरस्वती माँ है, लक्ष्मी माँ है और भगवान गणेश की प्रतिमा विराजमान है। नीचे कलश स्थापित किया गया है और जिसकी जयंती काफ़ी बड़ी है और नारियल वगैरह के साथ माँ दुर्गा की पूजा की जा रही है। तो कह सकते हैं दीपक कि जिस तरह से माँ दुर्गा के प्रति आस्था है, क्योंकि माँ माँ होती है और माँ, एक कहावत हुई है कि कुपुत्र जाए तो कजुदपि कुमाता न भवती, यानी पुत्र तो कुपुत्र हो सकता है लेकिन माँ कभी कुमाता नहीं हो सकती है, माँ माँ होती है। तो आज भी माँ के प्रति वो आस्था बरकरार है, वो प्यार और भरोसा माँ के प्रति कायम है। और हर साल राजधानी पटना में इसी तरीके से, इसी हर्ष उल्लास के साथ माँ दुर्गा की पूजा की जाती है। लोग अपने परिवार के साथ पहुँचे हैं, जिनकी जैसी क्षमता है उसके साथ यहाँ पहुँचे हैं और माँ दुर्गा के दर्शन कर रहे हैं। शाम तक, रात तक ये सिलसिला चलता रहेगा। हालांकि पटना में भी गर्मी महसूस की जा सकती है, लेकिन जब आस्था होती है तो गर्मी फिर भारी नहीं पड़ती है। गर्मी हो या मौसम कैसा भी हो, आस्था हर वक्त हावी रहती है और ये आस्था ही है, क्योंकि कल ऐसे हजारों की संख्या में ऐसे लोग होते हैं जो फास्ट पे रहते हैं। कल पूरे दिन फास्ट पे रहेंगे, नवमी को जब कन्या पूजन होगा तब वो अपने उपवास को तोड़ेंगे। तो दीपक ये कहा जा सकता है कि बहुत ही पटना में इस वक्त भक्ति, श्रद्धा और आस्था का एक विशाल समागम, विशाल संगम देखने को मिल रहा है। बिल्कुल प्रीतम, भीड़ भी बढ़ रही है। हम चाहेंगे कुछ लोगों से अगर संभव हो तो, क्योंकि जो गीत संगीत का माहौल है उसमें कुछ सुन पाना थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन कुछ लोगों से अगर आप बातचीत कर सकें, उनकी प्रतिक्रिया पंडाल को लेकर, माता के साथ सज्जा को लेकर ले सकें तो। जी दीपक, हम प्रयास करेंगे कि कुछ लोग जो अपने परिवार के साथ हैं वो माँ दुर्गा का दर्शन करने के लिए आए हैं, वो बता सके कि वो किस तरीके से पूजा करने के लिए। देखिए लोग माँ दुर्गा के सामने खड़े हैं और लोग फोटो खिंचा रहे हैं। हम कुछ लोगों से बात करेंगे। ये लोग जो आए हैं, सर एक मिनट, सर आप कहाँ से आए हैं? कुछ लोगों से बात करेंगे, हम बात करने की कोशिश करते हैं कि वो लोग क्या कहना चाहते हैं माँ दुर्गा के प्रति, उनकी क्या आस्था है। भैया आप कहाँ से आए? एक वजह से काम तो कुछ लोग बोल, हम बिल्कुल आप बात करना चाहेंगे। एक मिनट आप आइए। निखिल कुमार सिंह। निखिल कुमार सिंह जी। आप यहाँ आए हैं, कहाँ के हैं आप? हम सिवान जिला से हैं। तो सिवान जिले से यहाँ आ गए हैं, पढ़ाई करते हैं क्या? जी पढ़ाई करते हैं। अच्छा, पढ़ाई करते हैं। तो किस तरह से आप भी उपवास पे हैं, फास्टिंग पे भी है? एकम और अष्टमी 2 दिन। अच्छा अच्छा अच्छा। तो कैसा लग रहा है, पटना का माहौल कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है, हम लोग फर्स्ट टाइम देख रहे हैं पटना में। तो अच्छा अच्छा, पहली दफे पटना में रह रहे हैं, तो जहाँ जहाँ जा रहे होंगे
ये बताइए सबसे अच्छी प्रतिमा कहाँ 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 आप गए थे घूमने के लिए? अभी तो हम लोग इतवारपुर में घूम के आ रहे हैं, जहाँ राम मंदिर बना हुआ है। इसके बाद डायरेक्ट यहीं आए हैं, इसके बाद ब्रिटेश्वर देखने जाना है यहाँ पे। डाक बंगला भी जाएंगे? जी जी बिल्कुल। तो ये नए जब बच्चे हैं जो पढ़ाई करते हैं, आप कहाँ से आए साहब? मैं औरंगाबाद से आप औरंगाबाद के, ये सिवान के, आप औरंगाबाद। आप क्या करते हैं? पढ़ाई करता हूँ साथ में। क्या नाम है आपका? ऋषु कुमार। तो बताइए कि आप भी उपवास पे हैं, आप भी फास्टिंग पे हैं? उपास पे तो नहीं हो हम लोग, ऐसे ही। अच्छा अच्छा। ये बताइए कि क्या क्या जैसे होता है, आप लोग यहाँ पे भगवान से क्या चाहते हैं? भगवान से चाहते हैं सबका भला करे, और क्या। सबका भला करो भगवान, सबका भला करो। तो साफ तौर से दीपक ये बच्चे हैं, ये छात्र हैं जो यहाँ रह के पढ़ाई करते हैं, और इन्होंने कहा कि ये पढ़ाई करते हैं और ये सबकी भलाई चाहते हैं। बिल्कुल, जी दीपक। सभी यही माँ से कामना कर रहे हैं और माँ सबकी मनोकामना पूरी करेगी, हम ये उम्मीद करते हैं। अब प्रीतम आपके पास फिर लौटेंगे, एक बार रांची का फिर से रुख कर लेते हैं सहयोगी आकांक्षा के पास। और रांची में थोड़ा मौसम भी दिलचस्प स्थिति तैयार कर रहा है। आकांक्षा, हमारे दर्शक भी शायद ये जानने को उत्सुक होंगे कि इतनी बड़े बड़े ढांचों को कैसे वाटरप्रूफ किया जा रहा है, क्योंकि यहाँ तो किताबें ही किताबें हैं, उन पर अगर पानी की बूंद पड़ेगी तो चिंता का विषय है। उसके लिए ये वाटरप्रूफिंग का काम बहुत चुनौतीपूर्ण होता है ताकि भक्तों का आनंद में कोई विघ्न न हो। जी बिल्कुल दीपक, जितने भी, पहले तो मैं बता दूं तमाम श्रद्धालुओं और दर्शकों को जो अभी हमें देख रहे हैं कि ये जितनी भी किताबें हैं ये सभी ये काल्पनिक किताबें हैं और कोई भी इसमें रियल बुक्स नहीं है, सभी काल्पनिक किताबें, और सभी के ऊपर एक प्लास्टिक की लेयरिंग की गई है। यही कारण है कि राजधानी रांची में पिछले कुछ दिनों से लगातार बारिश हो रही थी, इसके बावजूद भी यह जो भव्य पंडाल है ये वैसा का वैसा ही है, बेहद ही खूबसूरत, और इसमें कुछ भी कहीं से भी खराबी नहीं आई। ये पूरा पंडाल अभी भी उतना ही रौनक दे रहा है, लोगों को बहुत लुभा रहा है। दूर दराज से श्रद्धालु लगातार आ रहे, खास तौर पे इस पंडाल को देखने के लिए। कहीं ना कहीं राजधानी रांची में हर वर्ष कई तरह के पंडाल, अलग अलग थीम पे पंडाल बनते हैं, पर यह पंडाल लोगों को बहुत ज्यादा लुभा रहा है अपने यूनिकनेस के कारण, क्योंकि यह पूरा पंडाल जो है काफी ज्यादा यूनिक है, ज्ञान की देवी को लेकर है, विद्या को लेकर है, और खास करके जो आज की हमारी युवा पीढ़ी है उनको एक मैसेज दे रहा है कि किताबों से जुड़ाव कितना महत्वपूर्ण है अगर जीवन में कुछ बेहतर करना है तो। क्योंकि आजकल की युवा पीढ़ी हमारी डिजिटली ज़्यादा अपडेटेड हो गई है। फिलहाल आप देखिए कि कैसे श्रद्धालु जो है एक एक करके कतारबंद होके यहाँ पे मंदिर पहुँच रहे हैं, पंडाल पहुँच रहे हैं, माता रानी के दर्शन कर रहे हैं, वहाँ पे हाजिरी लगा रहे हैं। यहाँ कई श्रद्धालु हैं, हम उनसे भी कोशिश करेंगे कि बातचीत करेंगे। यह पंडाल कैसा लगा आपको? अच्छा लगा। और भी पंडाल गई, सबसे खूबसूरत पंडाल कौन सा है? सबसे खूबसूरत रेलवे स्टेशन। अच्छा, यह पंडाल का एक मैसेज है कि बच्चों में किताबों को लेकर जागरूकता बढ़े, यह मैसेज कैसा है? जागरूकता बढ़नी चाहिए क्योंकि बच्चे हम लोग का रामायण गीता इसके बारे में कुछ जानते ही नहीं है, और ये सब जानना बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है। हम लोग बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं बच्चों को जागरूक करने में यह पंडाल बहुत ही महत्व। बिल्कुल, इससे अच्छा क्या हो सकता है, भक्ति के साथ साथ जागृति का संदेश। बिल्कुल आकांक्षा, हम लौटेंगे आपके पास, सहयोगी प्रीतम का रुख कर लेते हैं। प्रीतम, हम चाहेंगे आप हमारे दर्शकों को दिखाएं कि पटना में किस तरह से आकर्षक पंडाल है, रांची से टक्कर में कहीं कम नहीं, जो ऊंचाई है, जो चमक है, जो रौनक है। चलिए हम दोबारा लौटेंगे। आकांक्षा, आपके पास आते हैं, कुछ लोगों से बातचीत कर रहे थे आप। जी हाँ जी, हमारे साथ और भी कुछ श्रद्धालु, हम बातचीत करते हैं कि पहले तो जानना चाहेंगे आपको यह पंडाल कैसा लगा? बहुत ज़्यादा अच्छा है, जो इमेज नहीं किए तो उससे बढ़कर देखने मिल रहा है। कहीं ना कहीं इमेजिनेशन से बहुत बढ़कर है। बहुत कुछ, बहुत बहुत अच्छा जितने है। भी पंडाल रांची में लगे हैं सबसे खूबसूरत कौन सा है? अभी तक बस देख ही रहे, आज तो स्टार्ट किए, देखने के बाद ही पता चलेगा। तो हर वर्ष राजधानी रांची ऐसे में तो सारा ही बेस्ट है अपनी जगह पे। हर वर्ष राजधानी रांची में अलग अलग थीम पे पंडाल बनाए जाते हैं, तो ऐसे में सबसे ज्यादा आपको हर बार कौन सा पसंद आता है? क्योंकि अरगोड़ा चौक का भी अपना है, स्टेशन और बकरी बाजार। चलिए, तो अलग अलग इस जगहों पर पंडाल घूम रहे हैं और अलग अलग पंडालों की रौनक की तुलना भी हो रही है। हम एक बार पटना का रुख कर लेते हैं। आकांक्षा और प्रीतम से भी चाहेंगे कि वो हमारे दर्शकों को दिखाएं कि रांची के पंडालों की भव्यता में पटना के पंडाल कहीं 19 नहीं है।
वो रौनक, वो रंगत, वो चमक, वो प्रतिमा का आकर्षण सब कुछ है। प्रीतम, बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने दीपक। पटना के अलग अलग पूजा पंडाल बनाए गए हैं और कहीं जो पूजा पंडाल बने हैं उसकी अलग अलग थीम है। जैसे डाक बंगला का पूजा पंडाल है, इतवारपुर में जो पूजा पंडाल बनाया गया है वो अयोध्या में जो भगवान राम का मंदिर बना है उसकी थीम पे बनाया गया है, कहीं तिरुपति बालाजी के थीम पे बनाया गया है, कहीं कोणार्क के सूर्य मंदिर की थीम पे बनाया गया है। और सबसे अच्छी बात यह है कि इतनी गर्मी होने के बावजूद जो है लोग आ रहे हैं। मैडम जो थे इधर आइए, आप कहाँ से आई है? बोरिंग रोड चौराहा। क्या नाम है आपका? कोमल। क्या करती है? स्टूडेंट हूँ। हाँ आप फास्ट में भी हैं, हाँ, उपवास में हैं? लाइक अष्टमी के दिन करती हूँ बस। हाँ, क्या करती हैं आप? फास्ट रखती हूँ, निर्जला। क्या मांगा आपने अपने परिवार के लिए, अपने भाई के लिए, खुद के लिए आपने क्या मांगा? यही कि सब खुश रहे, घर में शांति बनी रहे, सब स्वस्थ रहे। सब चैन से रहे। या आप कंपटीशन वगैरह की तैयारी करती होंगी आप? जी। चाहती होंगी ना कि अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रही है तो कहीं बढ़िया जगह आपकी हो जाए। हाँ, मैं चाहती हूँ कि मैं जिसकी कोशिश कर रही हूँ अगर उसका फल, मतलब मैं जितना कर रही हूँ उनके लिए इनफ है तो मुझे उसका फल ज़रूर मिलेगा। कितने घंटे पढ़ाई करती है? अप्रॉक्स 7 आवर्स। तो ये हमारे साथ बोरिंग रोड की लड़की थी जो बता रही थी कि वो यहाँ पे माँ दुर्गा की पूजा के लिए आई है और वो चलिए तो दर्शन के लिए आज श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। कल- और ये राजधानी पटना और राजधानी रांची की तस्वीरें हमारे सहयोगी प्रीतम और आकांक्षा आप तक पहुंचा रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद प्रीतम इन ताज़ा तस्वीरों के लिए। आकांक्षा आपका भी धन्यवाद। तो माता की आराधना के लिए भक्त पूजा पंडालों में पहुंच रहे हैं और पूजा पंडालों में रौनक देखते ही बन रही है। बड़ी संख्या में भक्त दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। पटना में भी एक से बढ़कर एक भव्य पंडाल बनाए गए हैं जिसकी अलग अलग झलक हम आपको लगातार दिखा ही रहे हैं। पंडालों में आकर्षक लाइटिंग और अद्भुत साज सज्जा की गई है जो लोगों को बरबस आकर्षित कर रही है। अलग अलग थीम पर बने पंडाल भी लोगों को आकर्षित कर रहे हैं। कहीं राम मंदिर है तो कहीं ऑपरेशन सिंदूर की झलक भी देखने को मिल रही है। दर्शन के लिए, मां की आराधना के लिए इस वक्त हमारी मौजूदगी पटना के बोरिंग कैनाल रोड पर है और देखिए मेरे पीछे आपको ये तस्वीरें नजर आ रही होगी। देखिए किस खूबसूरती के साथ यहाँ पंडाल को तैयार किया गया है। अच्छी बात यह है कि हर साल यहाँ आपको एक अलग थीम पर पंडाल बना हुआ नजर आएगा और इस बार छाते का इस्तेमाल किया गया है। एक दो नहीं बल्कि कई 100 छाते यहाँ पर लगाए गए हैं और इसमें रंग बिरंगी लाइटिंग लगाई गई है जो श्रद्धालुओं को अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं। और अच्छी बात यह है कि मेला का समय है, दुर्गा पूजा का ये वक्त चल रहा है, ऐसे में भव्य पंडाल के साथ ही साथ मेले का आयोजन भी किया गया है जिसमें लोग पहुंच रहे हैं, मां के दर्शन तो कर ही रहे हैं, साथ ही साथ मेला भी घूम रहे हैं। तो ये पटना का बोरिंग कैनाल रोड है और यहाँ पर भव्य मूर्ति स्थापित की गई है और श्री विजय वाहिनी दुर्गा पूजा समिति की ओर से इस पंडाल को तैयार किया गया है। आनंदपुरी ये जगह है जहां पर इस पंडाल को तैयार किया गया है और देखिए किस खूबसूरती से माता रानी की यहां मूर्ति स्थापित की गई है। भक्त धीरे धीरे कर पहुंच रहे हैं मां के दर्शन के लिए और श्रद्धालुओं में खास उत्साह है। नवरात्र का समय चल रहा है और मां के अलग अलग स्वरूपों की इन दिनों पूजा होती है और ऐसे में मां का दरबार खुला हुआ है हम भक्तों के लिए, जहां भक्त अपनी मनोकामना लेकर मां के दरबार में पहुंच रहे हैं और माता से अर्जी लगा रहे हैं कि उनकी जो परेशानी है, उनके जीवन में जो कष्ट है उसे माता रानी दूर करे। तो भीड़ आपको नजर आ रही होगी और लोग यहाँ पहुँच रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं, माता रानी के जयकारे भी यहाँ लगाए जा रहे हैं और साथ ही सुरक्षा के लिहाज से भी यहाँ इंतजाम किए गए हैं, पुलिस बल की तैनाती की गई है। अब श्रद्धालुओं में एक गजब का उत्साह रहता है नवरात्र को लेकर, खासकर युवाओं की अगर हम बात करें तो उनकी जो एक टोली है वो आपको देखने को मिलेगी और यही वजह है कि इस बार अलग अलग पूजा पंडाल अलग अलग थीम पर तो बनाए ही गए हैं, लेकिन अच्छी बात यह है कि भक्तों में खासा उत्साह है नवरात्र को लेकर। हम कुछ लोगों से भी बातचीत कर लेते हैं और उनसे जान लेते हैं कि इस बार उनका क्या कहना है। कैसा लग रहा है, पंडाल घूमने आए हैं? बहुत अनुभव अच्छा है। यहाँ का पंडाल कैसा लगा? काफी भव्य है, हर साल आते हैं यहाँ पे। मां के दर्शन के लिए भक्त यहाँ पहुँच रहे हैं,
का यही कहना है, उनकी यही मनोकामना है कि माँ उनकी जो तकलीफ है, जो पीड़ा है, उसे दूर करे। और हम भी यही प्रार्थना करते, उम्मीद करते हैं कि माता का आगमन इस बार चूंकि हाथी पर हुआ है और हाथी पर आना काफ़ी शुभ होता है, और इस बार यही वजह है कि नवरात्र को लेकर भी खासा उत्साह है भक्तों में। और ये पटना का बोरिंग कैनाल रोड है, जहां भव्य पंडाल के साथ ही साथ आकर्षक जो छाता यहां लगाया गया है वो सभी का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। कैमरामैन सुनील के साथ मैं रश्मि श्रीवास्तव, कशिश न्यूज पटना। इधर बिहार में पटना के खाजपुरा पूजा पंडाल में बीजेपी की महिला कार्यकर्ताओं ने पूजा की और फिर से एनडीए की सरकार बने, इसके लिए माता से कामना की। देखिए। पूजा पंडालों में मां दुर्गा का पट खुलते ही श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी है। इस वक्त मैं राजा बाजार पटना के खाजपुरा मंदिर में है। देखिए हमारे साथ ये तमाम महिला श्रद्धालुगण है जो माता का दर्शन करने आई है। इन्हीं से जानते हैं कि कितना उत्साह है, कितनी श्रद्धा है माँ के प्रति। और आप ये लोग यहाँ पहुँचे हैं मैम, आप लोग यहाँ खाजपुरा आई हैं माता दुर्गा का दर्शन करने, क्या मनोकामना है और कितनी आस्था है? देखिए मनोकामना तो सब मन ही मन कुछ ना कुछ तो लेके ही आए हुए हैं, लेकिन सभी के लिए चाहते हैं इस बार इलेक्शन बहुत अच्छा से हो और हम लोग का अभी मतलब एनडीए सरकार ही बने और अदर तो नहीं बने तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि जो 15 साल पहले जो हम लोग की स्थिति थी, जो हम लोग आज बैठ के यहाँ पे खड़े होके जो भी हम लोग बोल रहे हैं वो बोलने की स्थिति में नहीं थे। और आज हम लोग 15 साल लगभग हो ही गया, तो हम लोग चाहते हैं कि इस बार फिर एनडीए सरकार नीतीश बाबू आए और हम लोग महिला लोग को बहुत ज़्यादा प्रोत्साहन दिए हैं। अभी तो देखिए पहले तो लेडीज़ लोग को आरक्षण दे दिए 35% का, उसके बाद अभी जो 10-10 हज़ार रोजगार की योजना है। यह जो चुनाव है उस चुनाव में जीत के लिए आप भाजपा पार्टी से जुड़ी हुई हैं, तो आप ये मन्नत मांगने आई हैं कि सरकार बने फिर से? बिल्कुल मन्नत मांगने आए हैं कि सरकार फिर से बने और हम लोग जैसे अभी फ्री हैं उसी तरह से हमेशा फ्री रहे। मेरा नाम वंदना झा है, मंडल अध्यक्ष, मैं मंडल उपाध्यक्ष हूँ यहाँ की। आप भी भारतीय जनता पार्टी से जुड़ी हैं, तो आप भी यही मन्नत मांगने आई हैं? जी यही नीतीश कुमार जीते, हम लोग के महिला को पूरा शक्ति दे और महिला उनका साथ है। हम लोग के माता रानी अपना मोहल्ला में आई हैं, हर साल आती हैं, हर साल हम लोग पूजा पाठ सुबह शाम करते हैं। देख लिए मतलब पूजा पाठ में भी चुनावी माहौल दिख रहा है मैम। हाँ बिल्कुल। क्या नाम है आपका? आप भी भारतीय? ममता चौधरी, महिला मोर्चा से। क्या मांगने आई हैं आप? मंडल के हम महामंत्री हुए। क्या मांगने आई हैं? मांगने आए हैं, सबसे पहले तो मांगने आए हैं माता रानी सबको सुबुद्धि दे और एक साथ काम करे भारतीय जनता पार्टी में, और ये अपने बच्चों के लिए भी मांगने आए हैं और संजीव भैया के जिताने के लिए मांगने आए हैं। आप लोग आज जो पूजा अर्चना करने आई हैं देवी माँ का, इसलिए आई हैं कि अगली बार एनडीए की सरकार बने, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। हाँ। तो देखिए ये पूजा भी एक तरह से, पूजा पर भी ये दशहरे में कह सकते हैं, दुर्गा पूजा में भी चुनावी रंग है वो चढ़ गया है। तमाम लोग भारतीय जनता पार्टी से जुड़ी हुई महिलाएं हैं और इनका कहना है कि तमाम लोग जो है माता दुर्गा के दर्शन करने इसलिए आई हैं कि ये चाहती हैं कि फिर से बिहार में एनडीए की सरकार बने और यह मनोकामना पूरी हो, इसके लिए जो है ये तमाम महिलाएं यहाँ पर आकर के पूजा अर्चना की है। कैमरा पर्सन राकेश रोशन के साथ राजीव मोहन, कशिश न्यूज़, पटना।